हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशियो पॉइंट चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है ये AR देसाई से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ये वीडियो है। ये क्वेश्चंस मैंने बुक्स में फैक्ट्स सर्च करके खुद से क्रिएट किए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे ये, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, और जो BA फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके जो MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जिनके सिलेबस में AR देसाई हैं उन सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। AR देसाई टॉपिक के अलावा भी बहुत सारे इंडियन थिंकर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो हैं। इसके अलावा थ्योरीज़ के भी वीडियोज़ हैं। आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा। इंडियन थिंकर के नाम से प्लेलिस्ट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नाम से भी प्लेलिस्ट है, आप लोग सर्च कर सकते हो। इसके अलावा BA फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 1, BA सिक्स्थ सेमेस्टर पेपर 1, इस तरीके से भी प्लेलिस्ट के नाम है। तो आप लोग वहाँ पर जा कर के अपने सारे वीडियोज़ एक साथ सर्च कर सकते हो और अपने काम के वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, MN श्रीनिवास, SE दुबे और इस तरीके के तमाम इंडियन थिंकर्स पर वीडियोस बन चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जा कर के सारी चीज़ें कवर कर लो। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूँगी प्लेलिस्ट का। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा फिर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस शुरू करते हैं। और हाँ, ये बोथ मीडियम्स के लिए है क्वेश्चंस, यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में रहेंगे आपके लिए। पहला सवाल आप देख रहे हैं, देसाई किस विचारधारा से संबंधित है? देसाई बिलोंग्स टू विच आइडियोलॉजी? तो आंसर देख रहे हैं आप, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई? इन विच ईयर द बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड? ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म जो उनकी बुक थी, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्ज़ाम में आएगी ज़रूर। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी पूछा जाएगा और कब पब्लिश हुई। ठीक है, PhD से इसका क्या रिलेशन था, तो ये सारी चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट बुक है ये। तो सबसे पहले कब पब्लिश हुई? सबसे पहले पब्लिश हुई है 1948 में। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो AR देसाई का जो इंट्रोडक्टरी आपका वीडियो बना हुआ है, जिसमें AR देसाई जी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है, उसको आप लोग देख सकते हो और बहुत अच्छे से वहाँ पे सारी चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देसाई जी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे? इन विच यूनिवर्सिटी वॉज देसाई जी अ प्रोफेसर? तो आंसर है आपका मुंबई यूनिवर्सिटी, है ना। मुंबई यूनिवर्सिटी से किसका और किसका भी रिलेशन है? जो हमारे भारतीय समाजशास्त्र के जनक हैं, उनका भी रिलेशन है मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो आप लोग मुझे फटाफट बताइए कि फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी कौन है? भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है? मुझे कमेंट में बताइए। अगला सवाल है आपका, भारत में छापे खाने का आरंभ किस शताब्दी से हुआ? फ्रॉम विच सेंचुरी डिड द प्रिंटिंग प्रेस स्टार्टेड इन इंडिया? AR देसाई ने पूरा इतिहास खंगाला है ना, तो इतिहास से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आंसर है आपका 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस या छापे खाने का स्टार्टिंग यहाँ पे कब से हुआ था? 19th सेंचुरी से। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किसने परंपराओं की विवेचना धर्म, कर्मकांडों अथवा त्योहारों के संदर्भ में करने का विरोध किया तथा परंपरा को धर्म से भिन्न तथ्य के रूप में देखने का समर्थन किया? समझ रहे हो, परंपराओं को धर्म से अलग करने की बात की गई है। हु अपोज्ड द डिस्कशन ऑफ ट्रेडिशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलीजन, रिचुअल्स और फेस्टिवल्स एंड सपोर्टेड द व्यू ऑफ ट्रेडिशन एज अ फैक्ट सेपरेट फ्रॉम रिलीजन? तो इस तरीके से आप जब DP मुखर्जी का आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है DP मुखर्जी का। उन्होंने भी इसी तरीके की कुछ बात कही है और वो भी किससे रिलेटेड थे? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड थे। और ये जो AR देसाई हैं, इनका भी आपने आइडियोलॉजी देखा, मार्क्सियन आइडियोलॉजी से ये भी रिलेटेड है, मार्क्सवादी विचारधारा से। और तो ये सपोर्टर कौन है? अगर आपके
ऑप्शंस में आता है डीपी मुखर्जी और अदर्स, तो उसमें आप डीपी मुखर्जी लगाओगे। अगर डीपी मुखर्जी नहीं आता है तो AR देसाई, अगर आता है तो AR देसाई लगाओगे। मतलब डीपी मुखर्जी भी और AR देसाई भी दोनों इस तरीके की बातों का सपोर्ट करते हैं। और ये दिया किसने है? दिया है ये मार्क्स ने, ठीक है। तो हम यहाँ देसाई जी के बारे में जान रहे हैं, तो ये हम बताएंगे कि देसाई जी ने इसका सपोर्ट किया है, ठीक है। ये आप अगला सवाल देख सकते हो, ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने की? हु इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? जब हम लोग किसकी, राष्ट्रवाद की के उदय के बारे में जान रहे थे, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जान रहे थे कि कैसे यहाँ पे एमर्ज हुआ, तो उसमें उन्होंने पूरे इतिहास के बारे में बात की है। और जो फर्स्ट स्टेज के बारे में बात करते हैं, बेसिकली वो ब्रिटिशर्स के अराइवल से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए। तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार किया, जिसमें वो लोग बताते हैं कि रिलीजन इज़ नथिंग, है ना, ह्यूमनिज़्म इज़ एवरीथिंग, धर्म कुछ भी नहीं है, मानवतावाद ही सब कुछ है। हर एक इंसान का विकास होना चाहिए, सभी खुश रहने चाहिए, है ना, किसी का भी धर्म के नाम पे शोषण नहीं होना चाहिए। और इस तरीके के से उन्होंने तार्किकता प्रदान की हमारे भारतीय समाज को। तो कुछ लोगों की बुद्धि खुली और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, जैसे कि स्त्रियाँ, दलित, जनजाति, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, हमें उनकी विधवा है ना, सती प्रथा है, तो इस तरीके की कुछ कुरीतियाँ हैं हमारे यहाँ धर्म के नाम पे, उनको हटाना चाहिए। तो उसके नाम पे बहुत सारे समाज आने लगे, तो उन समाज से भी, उन सोसाइटीज़ से भी आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर रहेगा आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और कब की? 1928 में, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है 1928 में। अ राजस्थान विलेज बुक का नाम है। उसके लेखक कौन है, उसके रचयिता कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ राजस्थान विलेज? अभी AR देसाई का वीडियो है, तो उसका मतलब ये थोड़े ना है कि सब कुछ मैं AR देसाई से ही रिलेटेड दूंगी। अब ये बताओ किसका है, फटाफट कमेंट करो मुझे किसका है ये बुक लिखी है बृजराज चौहान ने, ठीक है। अभी आपको वीडियो दिया था बृजराज चौहान जी से रिलेटेड क्वेश्चंस का, ठीक है। और इनकी थ्योरीज़ के भी सारे वीडियोस हैं, रूरल प्रोफाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि नए ऐड हुए हैं, तो सब कुछ आपको अवेलेबल करवाया है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग कवर करो। और राजस्थान विलेज, इन्होंने राजस्थान के एक गांव पे स्टडी की थी, तो उसी से रिलेटेड किताब है आपकी राजस्थान विलेज। अब मुझे बताओ कि किस गांव का स्टडी किया था उन्होंने राजस्थान में जा कर के, ठीक है। बताओ, फटाफट बताओ कमेंट में, बिल्कुल लगे मुझे हाँ आप लोग मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो। जितने भी लोग न्यू जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मुझसे इंटरेक्ट करिए, मुझे कमेंट करिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और लगता है कि हाँ, जो भी कर रही हूँ वो सब तक पहुँच रहा है ना, मुझे पता चलता है कि पहुँच रहा है कम से कम। अदरवाइज़ ये बहुत टाइम टेकिंग होता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइप करो, पहले क्वेश्चंस फॉर्म करो और उसके बाद टाइप करो, उसके बाद फिर रिकॉर्ड करके अपलोड करो, है ना, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। तो अच्छा लगता है, एक तरीके से इंस्पिरेशन मिलती है आप लोग इस तरीके से अगर रिस्पॉन्स करते हो तो। टोटल इसमें आपके 26 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आराम से उसको नोट डाउन करते जाइए। देसाई द्वारा विभाजित कौन सी अवस्था को गांधी युग के नाम से जाना जाता है? देसाई जी द्वारा विभाजित कौन सी अवस्था गांधीयन एरा के नाम से जानी जाती है? विच फेज डिवाइडेड बाय देसाई इज़ ऑल्सो नोन एज गांधीयन एरा। एक्चुअली इन्होंने जो इंडियन बैकग्राउंड, नेशनलिज्म के बैकग्राउंड की जब इन्होंने खोज की, इन्होंने क्या किया, सारी हिस्ट्री को, सारे नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से लेकर के पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, जब तक उन्होंने देखा कि हाँ राष्ट्रवाद का उदय हो गया है, नेशनलिज्म एमर्ज हो गया, तो उस हिस्ट्री को उन्होंने कुछ फेजेस में डिवाइड किया। तो उसमें से कौन सा फेज़ था, कौन सी अवस्था थी जिसको गांधीयन एरा के नाम से या गांधी युग के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कौन सा है। और कुछ ऐसे रीजंस हर एक अवस्था में उन्हें मिलते गए जिससे उन्हें राष्ट्रवाद का उदय पता चलता गया। फिर एक स्टेज ऐसे आई जब राष्ट्रवाद का उदय हो गया भारत में, फिर वहाँ से उन्होंने आगे हिस्ट्री को
खंगालना बंद कर दिया, आगे के फेजेस डिवाइड करने बंद कर दिए। तो टोटल कितने फेजेस डिवाइड किए वो अभी हम आगे जानेंगे, बट कौन सा ऐसा फेज़ है, कौन सी एक अवस्था है जिसको गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है, गांधी युग के नाम से। तो वो स्टेज है आपकी 4th स्टेज, ठीक है, चौथी अवस्था है, और जिसको उन्होंने 1980 से 1934 के बीच में डिवाइड किया। तो इस टाइम, ये जो आपका टाइम पीरियड था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गांधीयन एरा या गांधी युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड देख लीजिए आप लोग, क्या है, 1980 टू 1934। अच्छा बच्चों, अब बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं ना, उसको हम अगले पार्ट में कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।